हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम जो है एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है और क्या लास्ट ईयर के पेपर हैं जो हरियाणा में पूछे गए हैं, तो उसकी जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है एक हरियाणा लोक सेवा आयोग का 2001 का जो है क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखते हैं, क्योंकि हमने लास्ट 1.5 महीने से लगभग काफी सारा स्टडी कर लिया है। ठीक है। अब जो है मेन हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्या हमने जो पढ़ा है उसको हम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्या नहीं, ठीक है, कि हमारी स्टडी जो है वो सही डायरेक्शन में है क्या नहीं। तो आपको जो एग्जाम है उनको देखकर पता चल जाएगा कि जो हमारी स्टडी है वो सही डायरेक्शन में है क्या नहीं। ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग का 2001 का जो पेपर है, यानी आज से 24 साल पहले जो एएमओ का पेपर हुआ था हरियाणा लोक सेवा आयोग में, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, क्योंकि उस टाइम का ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। तो उस टाइम के क्वेश्चन पेपर यानी ऑप्शन के साथ तो अभी मिल पाना मुश्किल है, लेकिन जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए थे और उनके सटीक आंसर क्या होंगे उनको अभी देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या पूछे गए थे उस टाइम पे। तो क्वेश्चन को मैं बताता रहूंगा आपको, साथ में आप रीड भी करते रहना, और तरीका भी बताऊंगा कि कैसे जो है क्वेश्चन को छोड़ना है। ठीक है, यानी कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है कि आपको पता चले कि मेरे को आता है या नहीं आता, कहाँ पे आपको गैस वर्क करके तुक्का लगाना है। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और कौन सा जो है बिल्कुल पक्का याद है, तो उस पे जो है गारंटी बस बिल्कुल आपको केबीसी की तरह कि हाँ लॉक कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, अविपत्तिकर चूर्ण का मुख्य घटक क्या है। ठीक है। तो अविपत्तिकर चूर्ण जो है अम्ल पित्त में देते हैं। ठीक है। और निषोध इसका जो है मुख्य घटक है। तो याद कर लें, अगर याद नहीं है तो याद कर लें, अभी तो आपके पास टाइम है। ठीक है। निषोध को त्रिवृत भी कहते हैं, और त्रिवृत के साथ बोटेनिकल नेम जरूर याद रखें, ओपरक्यूलेना तरपेंथम। ठीक है। तो ये याद रखें। संजीवनी वटी में पाए जाने वाले विष, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता है, और मैंने आपको बताया भी था जब मैं क्लासेस ले रहा था, इसका फॉर्मूला बताया था कि संजीव त्रिफला पीसो व गौमूत्र में भिगो। ठीक है। तो इसको डिकोड करवाया था। तो भिगो से जब वह से हो गया भल्ला तक, ठीक है, और वैसे हो गया वत्सनाभ, तो इससे आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है। वासा श्रेष्ठ है रक्त पित्तहर में। ठीक है। तो ये हम रक्त पित्त अध्याय में पढ़े हैं। ठीक है। बासा स्वरस, ठीक है, वासा, ये जो है वासा के बारे में हमने पढ़ा कि रक्त पित्तहर द्रव्यों के लिए सबसे बढ़िया होती है। ठीक है। तो याद रखें, वासा अड़ा तोड़ा वासिका इसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है। रक्त पित्त जो चिकित्सा स्थान में चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि, ठीक है, बासा नाम की औषधि के बारे में। नाड़ी परीक्षा का प्रथम वर्णन कहाँ है, तो सारंगधर संहिता इसका आंसर है, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है। तो आप याद कर लें, अगर याद नहीं है तो ये इजी क्वेश्चन है, इनको तो आपको डील करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है। एक बार भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ठंडे दिमाग से आंख बंद करके सोचिए, और उसके बाद जो दिल कहता है दिमाग कहता है और आप लगा दीजिए। ठीक है, आंसर सही होगा आपका, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है, बिल्कुल ही पढ़ा नहीं है, बिल्कुल ही आपने सुना ही नहीं है, ठीक है, तो उनको नहीं छेड़ना होता है, उन क्वेश्चन को आपको जो है छोड़ना होता है। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, धीरे धीरे ये जो है एबिलिटी जो है आपकी बन जाएगी। कफ का संशोधन काल क्या है, तो हमने बताया था हरेद वसंते श्लेष्मानम पित्तम सर्दी निर्हरेद। ठीक है। वर्षा समयेत वायु, ऐसे करके श्लोक है सुश्रुत का। यानी वसंत में जो है कफ का प्रकोप होता है, इसलिए वसंत में क्या है, जो है कफ का संशोधन काल हो गया, जिस दिन जिस टाइम प्रकोप हुआ है उसी टाइम हम वमन से निकाल देंगे। अब पित्त का जो है किस में हुआ है, शरद में। ठीक है। पित्तम सर्दी, पित्त का प्रकोप शरद में है, तो उसमें हम विरेचन करके निकाल देंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात हो गई। और वर्षा में जो होता है वायु का प्रकोप होता है, इसीलिए तो वायु का जो है चिकित्सा क्या है, बस्ती करवा देते हैं। ठीक है। देख लेते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष का मूल क्या है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर चरक सूत्र स्थान में, धर्मार्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, ऐसा करके श्लोक है। ठीक है। रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म गुण किस दोष के हैं, तो ये हमने पढ़ा है वात का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर यानी चरक सूत्र स्थान का इतना इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन इतने इजी और जरूर बनते हैं। ठीक है। तो हमने पढ़ाई है वात के गुण क्या है, रुक्षम शीतम लघु सूक्ष्म चलो अथे विसर्जय खरे। ठीक है। या अष्टांग के अनुसार क्या है, तत्र रुक्ष लघु स्वित खरे सूक्ष्म चलो अथे अनिल है। ठीक है। महाभूतों का उत्पत्ति क्रम, तो ये मैंने बताया था कि सीरियल सीक्वेंस जरूर याद रखें, आयुर्वेद में हर सीरियल सीक्वेंस का अपना अपना जो है योगदान है, उपयोग है। ठीक है। अपनी अपनी प्रमुखता है, ठीक है, विशेषता है, तो वो जरूर याद रखें। महाभूतों के उत्पत्ति क्रम में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, यही हमेशा से रहा है उत्पत्ति क्रम, पहले आकाश फिर वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, इसमें भी यही लिखा है।
चरक अनुसार गर्भावस्था के किस मास में गर्भ की उत्पत्ति होती है? ठीक है, तो चतुर्थ मास। ठीक है, चतुर्थ मास में जो बताया क्या है, चतुर्थ मास में जो है गर्भ की उत्पत्ति बताइए। आप मासानुमासिक प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है। गहराई में भग का प्रमाण, ठीक है, तो द्वादशा अंगुल है। ठीक है, गहराई में जो भग का प्रमाण होता है द्वादशा अंगुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया द्वादशा अंगुल ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप याद कर लें। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इन क्वेश्चन में ये आप छोड़ सकते हैं, और हल्का सा अलग याद आ रहा है तो आप इसमें गैस वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको जो है रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट नहीं है, अगर याद है तो आपको याद है, नहीं याद है तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट वाले होते हैं उनमें थोड़ा हम सोच भी सकते हैं। पर ओज का प्रमाण क्या होता है, तो 8 बिंदु होता है। पर ओज का प्रमाण 8 बिंदु पढ़ के आए हैं, इजी क्वेश्चन है। सुश्रुत अनुसार अस्थि संख्या 300 होती है, जबकि इस चरक ने अस्थि ज्यादा बताई 360। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चरक ने अस्थि ज्यादा बताई है, बाकी चीजें सुश्रुत के से कम बताई हैं। ठीक है, संधि अस्थि जो भी है, अस्थि जो ज्यादा बताई 360, बाकी सुश्रुत ने 300 बताई है। सुश्रुत अनुसार त्वचा भेद 7 है, अलोभ श्वेता बेरोमा अभ्वासनी लोहिता श्वेता तामरा। ठीक है, ये हमने बताई तुम्हें बेदनी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। सुश्रुत रस से शुक्र निर्माण काल 30 दिन में होता है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 30 दिन में जो है रस से शुक्र धातु तक परिणत होती है, अगर हमने आहार रस खाया है। ठीक है, आहार रस से शुक्र 30 दिन लगता है। प्रीहा वृद्धि किस धातु क्षय का लक्षण है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, तब भी मैंने पढ़ाया था, रिवीजन क्लास में भी पढ़ाया। मेद क्षय का इंपॉर्टेंट लक्षण प्लीहा वृद्धि, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, संधियों में क्रेपिटस का मिलना किस प्रकृति के पुरुष का लक्षण है? तो वात प्रकृति। भाई क्रेपिटस मिलेगा वात प्रकृति में ही तो मिलेगा। क्रेपिटस जो होती है कट कट की आवाज होती है जो संधियों में। ठीक है, तो पेशेंट आते हैं बोलते हैं ना कि सर सीढ़ियां चढ़ते हुए कट कट की आवाज होती है मेरे जॉइंट से, तो वो समझ जाओ कि क्रेपिटस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम संधिगत बात उससे डायग्नोस करते हैं। सुश्रुत अनुसार मान्य धातु पोषण न्याय, तो ये भी हमने पढ़ाया था, खले कपोत और केदारी कुल्य, रिवीजन क्लास में भी बताया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। किसका दुग्ध जीवनीय और ब्रहणीय चक्षुष्य माना गया है? तो स्त्री दुग्ध जो है ब्रहणीय चक्षुष्य माना गया है। ठीक है, ओज की गंध लाजगंधी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। निमि ने कितने वीर्य माने? 15, तो ये भी हमने पढ़ाया है। ठीक है, निमि के कितने वीर्य? 15 है। शाल्मली पुष्प का वर्ण होता है रक्त। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, तो ये डीप आ गए द्रव्य गुण से, तो एक आध क्वेश्चन आने तो लाजमी है। ठीक है, टफ तो बनाना होता है। शाल्मली पुष्प का वर्ण होता है रक्त, अगर आपको याद आ रहा है तो लगाइए, वेल एंड गुड। नहीं याद आ रहा तो इसको जो है आपको छोड़ना होता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं होता, बेकार में आपका नेगेटिव मार्किंग जाएगी और एक क्वेश्चन भी खराब होगा। शाल्मली पुष्प का वर्ण जो होता है रक्त होता है। ठीक है, याद रखें, अगर सेम आता है तो लगा लें। कौन सा रस हरितकी में अनुपस्थित होता है? तो ये हमने बताया था, हरितकी पंच रसा में उष्णम अलवणा शिवाम, ऐसे करके श्लोक है, चरक चिकित्सा स्थान फर्स्ट चैप्टर रसायन में फर्स्ट पाद में। ठीक है, अभ्या अम्लकीय में, तो उसमें बताया था हरितकी पंच रसा में उष्णा में लवणाम शिवाम दोषा अनुलोभी लगवा विद्ये दीपान दीपन पाचनी में, ऐसे करके श्लोक था, आपको याद होगा। ठीक है, तो वो है जो है लवण रस नहीं होता है। बिल्व फल किस अवस्था में ग्राह्य है? तो कब किस अवस्था में लेना चाहिए बिल्व फल? तो कच्चा बिल्व फल लेना चाहिए। ठीक है, पका हुआ जो है सर्वदोष कर होता है, सर्वदोष प्रकोपक। सुरंजान किस व्याधि की प्रसिद्ध औषध है? ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, वात रक्त की प्रसिद्ध औषध है सुरंजान, इसको कॉलीचिसिन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बर्बरीन किस में होता है? तो गुडुचि और दारू हरिद्रा में बर्बरीन होता है, बर्बरीन अरिस्टाटा। ठीक है, तो गुडुचि टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया और दारू हरिद्रा का बोटेनिकल नाम बर्बरिस अरिस्टाटा होता है। ठीक है, बर्बरीन इसमें पाया जाता है। चक्र लक्षणिका किसका पर्याय? इंपॉर्टेंट है, तब भी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, गुडुचि का होता है चक्र लक्षणिका पर्याय। गुडुचि का क्या होता है? अमृता भी कहते हैं इसको, चक्र लक्षणिका भी होगा। तीनों स्पोरा कोर्डिफोलिया बोटेनिकल नेम है। ठीक है, और इसकी फैमिली को भी पूछे तो मैनीस्पर्मियेसी। ठीक है, रसांजन किस औषधि से बनाया जाता है? तो दारू हरिद्रा से रसांजन बनाया जाता है। चरक सूत्र रसायन पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन थे, तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि संहिता पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है, और अगर जिसने मेरी लेक्चर शिद्दत से ली होगी, ठीक है, तो उसका जो सिलेक्शन गारंटी से होने वाला है इस बार। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। रसांजन जो है दारू हरिद्रा में। आरोग्य वर्धनी वटी का मुख्य घटक ये भी बताया हुआ है, कुटकी होता है। कुटकी का दो होते हैं, कुटज और कुटकी, कंफ्यूजन नहीं होना है, कुटज भी आपका ऑप्शन में होगा, लेकिन कुटकी होता है। कुटकी का बोटेनिकल नेम पिक्रोराइजा कुरुआ। ठीक है, और कुटज जो होता है होलेरेना एंटी डिसेंट्री का। ठीक है, तो कुटज जो है डायरिया में देते हैं, और जो कुटकी है वो विरेचन करवाता है, दोनों के अपोजिट क्रम है, तीक्ष्ण विरेचक होता है कुटकी। ठीक है, बेलाडोना का पुतली पर प्रभाव होता है पुतली विस्फारक। ठीक है, तो ये जो है आपके आगत तंत्र से क्वेश्चन है।
तो बेलाडोना, तो आपको ये जरूर याद रखें, इसका आप गूगल से भी देख के आप नोट्स में लिख लें कि अफीम से क्या होगा, एल्कोहल में क्या होगा, मतलब प्यूपिल्स डायलेटेड होंगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगी, ठीक है, अल्कोहल पॉइजनिंग में, ठीक है, पुतली में, और इसमें क्या कहते हैं आपका ये जो है भांग गांजा, इसमें क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप एक बार नोट्स करके लिख लें आप। पांडुरोग में मुख्य दोष, तो एकमात्र पित्त जो दोष के रूप में होता है साधक पित्त, तो ये मैंने बताया था, ठीक है। तो साधक पित्त हृदय में रहता है, आपको पता होगा। पांडुरोग में मुख्य साधक पित्त होता है। पांडुरोग के अत्यधिक पित्तक आहार से कौन सा रोग होता है? कामला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने जब संहिता पढ़ी थी उसमें बताया था। तो पांडुरोगी यो अत्यर्थम पित्त पित्तलानी निसेवते तस्य पित्तम असरिग मासम दग्धवा रोगाय कल्पते, ठीक है, ऐसे करके श्लोक आया था, कामला के लिए बोला गया था। अगला देख लेते हैं, योनि व्यापत में किस दोष का प्राधान्य होता है? तो वात का होता है, ये हमने पढ़ाई है, ठीक है। चरक अनुसार योनि व्यापत 20 होती है, पढ़ी है हमने। पूर्व विकसित गर्भस्थ शिशु का भार कितना है? ठीक है, तो ये जो है मॉडर्न से याद आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं आपको, छोड़ दें आप, बिल्कुल इसमें रिस्क ना लें, ठीक है। वैसे 2.5 से 4 किलो होता है। सौभाग्य सुंठी पाक का रोगाधिकार सूतिका रोग है, तो ये हमें पता ही है, सौभाग्य सुंठी पाक, ठीक है, सूतिका रोग में ही देते हैं, आपने इंटर्नशिप की होगी तो उसमें पता होगा आपको। योगराज का रोगाधिकार पांडु है, समिता पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, पांडु रोगाधिकार है योगराज का। लाई चूर्ण का रोगाधिकार अतिसार है, ठीक है। मेध्य द्रव्यों में श्रेष्ठ शंखपुष्पी है, तो यह चरक चिकित्सा स्थान रसायन चैप्टर फर्स्ट पाद अभ्या अम्लकीय में से पूछा गया है। नहीं, फर्स्ट पाद नहीं है, सॉरी, चौथा पाद है, या ठीक है, मेध्य द्रव्यों के सेकंड पाद है, ठीक है। मेध्य द्रव्यों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो उसमें 4 मेध्य द्रव्य बताएं, आपको याद होगा, ठीक है। तो क्या क्या है? शंखपुष्पी, यष्टि मधु, ठीक है, और क्या है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो जो है मेदे द्रव्यों में श्रेष्ठ शंखपुष्पी माना है। शिला जतु सेवन काल में अपथ्य क्या है? कुलत और विदाही अन्नपान, तो ये भी बताया है मैंने, रसायन चैप्टर से है। प्रभाकर बट्टी का रोगाधिकार हृदय रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है ये। पित्तज भगंदर का नाम हमने बताया, उष्टग्रावी, सतपोन के उष्टग्रावी, परिस्रावी, शंभुकामर्त, उन्मार्गी, और पर से याद रखना, वाग्भट ने 3 बताए हैं, परस्रावी, परिक्षेपी, अरसुर और ऋजु भगंदर, ठीक है। तो 8 भगंदर के नाम याद होने चाहिए, उनके दोष जरूर याद होने चाहिए, और उष्टग्रामी में अग्निकर्म का निषेध है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो याद रखें। प्रमेह किस प्रकार की व्याधि है? तो संतर्पणोत, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो समिता आपने पढ़ी, तो इजी क्वेश्चन, मक्खन की तरह क्वेश्चन लिख लेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन कैसे पढ़े हैं, अगर आपने सोचा है कि यार 2 महीने ही है, ठीक है, और मैं क्या है, एक पढ़ तो सकती नहीं हो या सकता नहीं हो, मैं क्वेश्चन पेपर लगा लेता हूं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो ना क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेंगे, आप रट भी लें तो भी याद नहीं होंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं है, आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? या आप सोचें कि पारिक की जो बुक है उसको मैं पढ़ लेता हूँ, रट्टा मार लूंगा, वो भी रटेगी नहीं आपसे। समिता इज मस्ट, ये कई बार मैं बोल चुका हूं, ठीक है। सुश्रुतानुसार रक्त रोधक उपाय संधान, स्कंदन, पाचन, दहन, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अर्श की श्रेष्ठ औषधि तक्र, ये भी चरक संहिता में बताई गई है, तक्रात ना तक्रात परम अस्ति भेषजम, ऐसे करके श्लोक है। दूध के साथ किसका सेवन वर्जित है? दूध के साथ मत्स्य, रसोन, जम्बू नहीं लेना है, पता ही होगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। रिस्ट ड्रॉप, रेडियल नर्व पाल्सी, ये बताया हुआ है, ठीक है, WR से लिखवाया था। त्रिभुवन कीर्ति रस का भावना द्रव्य देख लें यहाँ से, ठीक है, त्रिभुवन, आद्रक, तुलसी, धतुर, ठीक है। तो मैंने जब रस शास्त्र पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला भी, नीतू बासा, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। षड क्रिया काल किस आचार्य सुश्रुत ने? सुश्रुत कुष्ठ संख्या 18, ये क्वेश्चन कई बार आता है, असंख्य नहीं बताए, 18 बताएं। स्नेहन कर्म किस धातु, किस दोष हेतु श्रेष्ठ उपक्रम है? वात व्याधि के लिए नॉर्मल सी बात है। हृदय किसका स्थान है? साधक पित्त का है, अवलंबक कफ का है, और ओज का है, तीनों का है, याद रख लें, एक साथ क्वेश्चन आ सकता है। बाकुची का मुख्य रोगाधिकार कुष्ठ है, बाकुची, ठीक है। सोरेलिया कोरिफोलिया बोटेनिकल नेम है। शुभ्रा किस प्रॉपर्टी का मुख्य घटक है? श्वेत प्रॉपर्टी का, ठीक है, कलमी सोरा भी कहते हैं इसको। उदर रोग में स्रोत दृष्टि होती है स्वेदभय और अंबुभय स्रोतस की, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं। गंध तेल का रोगाधिकार भग्न है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, लास्ट क्लास में, भग्न का भग्न में गंध तेल का रोगाधिकार। मक्कल सूल किस अवस्था में होता है? सूती का अवस्था में मक्कल सूल होता है, ये याद रखें। जेजट द्वारा चरक पर लिखी गई निरंतर पद व्याख्या है। और अमृता किसका पर्याय? देखिए, अभी हमने चक्र लक्ष्मी का पढ़ा और अभी अमृता पूछ लिया लास्ट क्वेश्चन, तो गुडूची से 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है पूरा कंप्लीट होता है। ये है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का 2001 का पेपर। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे डील करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है, और कौन से में गैस वर्क करना है,
और कौन से इजी हैं जो हमें आते हैं और जिनको बिल्कुल सॉल्व करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो अगर आपने मेरी लेक्चर वीडियो सारी देखी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार 1.5 महीने से, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, और जो नहीं भी जुड़े हैं, अगर उनको संहिता का अच्छी खासी नॉलेज है, वो संहिता से पढ़े हैं, तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, इसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहिए, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, जब तक एग्जाम नहीं होता लास्ट सांस तक रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी मेरी वीडियो देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम अगला पेपर जो होगा उसको हम सॉल्व करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी होगी लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।